हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का टॉपिक जिसका नाम होने वाला है विद्युत। यानी आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? विद्युत। ये कक्षा 10वीं में इस बार चैप्टर नंबर 11 है नए सिलेबस के दौरान। ठीक है, 11, जिसका नाम क्या है? विद्युत। अब विद्युत क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। देखो, विद्युत हमारे दैनिक लाइफ में बहुत काम में आती है। आपको भी पता है कि आप कोई भी चीज़ यूज करो, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो या फ्रिज यूज कर रहे हो या कुछ भी, जो चीज़ें हम यूज करते हैं लाइट से, सोर्स से चलने वाली, उन सब में विद्युत प्रवाहित होती है ना, ये विद्युत काम में आती है। अब विद्युत होता क्या है, इस पूरे चैप्टर के बारे में इसी को समझा जा रहा है। विद्युत क्या है, किसे कहते हैं, क्या होती है। तो इसको समझने से पहले हम इसकी जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उनको समझते हैं, छोटी छोटी परिभाषाओं को समझते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो पूछने का पैटर्न है वो परिभाषाओं व न्यूमेरिकल दोनों पे आता है। न्यूमेरिकल क्या होते हैं वो बताता हूँ। जो आपके क्वेश्चंस में नंबर टाइप का कुछ आएगा, जैसे साइंस के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, है ना, नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे मैथ में क्वेश्चन देखते हो ना, वैसे अगर साइंस में क्वेश्चन पूछे जाए ना, उनको न्यूमेरिकल कहते हैं। अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें भी मान निकालना होता है ना। कुछ तो परिभाषाएं पूछते हैं, कुछ में मान निकालना होता है। तो इस चैप्टर से मान भी निकालना पूछा जाएगा, परिभाषाएं भी पूछी जाएगी कि भाई परिभाषाएं बताओ इसको क्या कहते हैं, तो वो परिभाषा वहां पे याद रखनी पड़ेगी। मान निकालना कहेगा वो मेरी जिम्मेदारी, मैं सिखाऊंगा कैसे मान निकालने होते हैं, कैसे क्वेश्चन का यूज करना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में और चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट लेक्चर होने वाला है विद्युत क्या है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश को, जो इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है विद्युत आवेश। मेन चैप्टर में तो ये नाम भी टॉपिक के अकॉर्डिंग दिया भी नहीं है अलग से टॉपिक, पर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश। आपको एक काम करना है, मैं परिभाषाएं भी लिखाऊंगा, आपको परिभाषाएं भी नोट करनी है, नोट्स भी बनते जाएंगे साथ साथ, स्पीड से नोट करते जाना। स्पीड आप ज़्यादा से ज़्यादा रखना, क्योंकि स्पीड आप ज़्यादा रखोगे तो फिर एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। जो चीज़ देख रहे हो फटाफट उतारने की ट्राई करना, और इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, देखो, जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश क्या होता है, समझना मेरी बात, कि जब भी मैं कोई दो चीजों को रगड़ता हूँ ना, जैसे हाथ को आपस में रगड़ा या दो कपड़ों को आपस में रगड़ा, तो एक गुण उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। आपने खुद अनुभव किया होगा, अभी सर्दियां भी चल रही है, अगर आप कंबल वगैरह में या फिर आप बेड पे रगड़ के चल रहे हो या फिर चलते चलते से रगड़ रहे हो, तो उस पे आपके ऊपर एक चीज आ जाती है, गुण आ जाता है। ठीक है, फिर आप अगर किसी भी दीवार से या दीवार से ना किसी भी चीज से टकराते हो ना, जो जमीन पे खड़ी है उससे जैसे जैसे ही टकराओगे, आपको एक छोटा सा शॉक लगेगा, हल्का सा, है ना। वो लगा क्यों? वो लगा इसलिए क्योंकि आप बेड पे रगड़ के चले। जब आप बेड पे रगड़ के चले तो बेड के कुछ कण थे ना, बेड के ऊपर जैसे धूल के कण थे या छोटे छोटे कण थे, वो आपके हाथ पे आ गए। तो जब कोई कण इधर से उधर जाता है तो उस पर आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश। वो आवेश आपके हाथ पे था, अब कोई जमीन पे खड़ा है, आपने उसके टच किया तो आपके हाथ से उसके ऊपर चला गया। तो जब वो आवेश इधर उधर जाता है ना, तो वो एक शॉक क्रिएट करता है, जिसको हम स्पार्क कहते हैं ना। मतलब बोला, छोटी सी चिंगारी सी क्रिएट करता है ना, झटका सा, जैसे लाइटर में भी दिखता है। तो वो क्रिएट होता है आवेश के इधर से उधर जाने में। अब आवेश क्या है, फिर से समझाता हूँ। किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, क्या करवाते हैं? घर्षण। घर्षण का मतलब होता है आपस में रगड़ना। किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो आवेश बनता है। क्या बनता है? आवेश। क्या बनता है? आवेश। किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ने पे क्या बनेगा? आवेश बनेगा। ठीक है, किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ने पे आवेश बनता है। अब आवेश क्या होता है उसको समझाता हूँ। देखो, कोई भी छोटे से छोटा कण है, जैसे एकदम छोटा सा कण जिसको देखना भी पॉसिबल नहीं है, उस कण पे या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब ये प्लस माइनस क्या है, मानते हैं कि देखो आवेश क्या होता है, अगर मैं लिखूं विद्युत आवेश क्या होता है, तो किन्हीं भी दो चीजों को रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? आवेश की। अब आवेश में छोटा सा छोटा कण है या उस कण का वह गुण है जो उस पे या तो प्लस आ जाएगा या क्या आ जाएगा? माइनस। यानी कोई छोटा सा कण हो, उस पे या तो प्लस आयन हो या क्या दिख जाए? माइनस, तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश। नहीं समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत आवेश की परिभाषा लिखा था तब समझ में आ जाएगा। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश वह होता है जो दो चीजों के रगड़ने से उत्पन्न होता है। एक गुण है, आवेश एक प्रकार का क्या है? गुण है, कोई चीज नहीं है, आवेश एक प्रकार का उसका गुण है। ठीक है, तो देखो विद्युत आवेश किसे कहते हैं। जैसे इस परिभाषा का कोई रोल नहीं है, एग्जाम में इतना बहुत कम पूछा जाता है, बट पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, इस वजह से मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये भी आवेश होता है कि हमें पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आवेश जो भी है मैं बढ़ाऊंगा। अब सबसे पहले आप करते हैं विद्युत आवेश को लिखते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? देखो,
आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने या घर्षण करने से उत्पन्न होता है। फिर से देखना, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने या घर्षण करने से उत्पन्न होता है। आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी दो वस्तु है, अगर मैं इनको रगड़ूंगा तो क्या बनेगा? इन दोनों वस्तुओं के मध्य आवेश बनेगा। आवेश एक प्रकार का गुण है। गुण तो जैसे हमें गुस्सा आता है, हम कहते हैं हमें आवेश आ रहा है। पुराने जब भाषाएं होती थी हिंदी, मतलब उस वक्त की, तो उसमें आवेश बोला जाता था गुस्से को, कि आवेशित मत हो या आवेश में मत आओ। तो यानी वो हमारा एक गुण है, हमारी क्वालिटी, वो कोई फिजिकल चीज नहीं होती। जैसे डस्टर दिख रहा है आपको, ऐसी कोई वस्तु नहीं होती आवेश। आवेश एक उसकी क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी। तो आपको अगर कोई पूछ ले विद्युत आवेश क्या होता है, तो आप क्या लिख के आओगे? आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने या घर्षण करने से उत्पन्न होता है। ये इतनी सी परिभाषा है आवेश की। ठीक है, छोटे कण वगैरह को भूलो। आवेश क्या होता है? आवेश वस्तु का वह गुण होता है जो, या आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने या घर्षण करने से उत्पन्न होता है। कभी दो चीजों को रगड़ेंगे तो क्या बनेगा? आवेश। क्या बनेगा? आवेश। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, आवेश है। अब हर बार विज्ञान के अंदर, या अभी जो टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का टॉपिक है, ये फिजिक्स के अंदर आता है। आगे जब पढ़ोगे फिजिक्स तो उसका ये चैप्टर है तो पूरा साइंस में ही, आपके साइंस में भी भाग होते हैं, पर उसमें जो फिजिक्स भाग होता है उसका टॉपिक है। तो जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे या फिर इस विज्ञान को आगे पढ़ेंगे ना, तो बार बार आवेश नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखने से क्या होता है, नोट्स बनेगी नहीं, या फिर आपकी आगे जो भी बड़े बड़े बुक्स लिखते हैं तो उसमें बार बार आवेश लिखेंगे ना, तो समझना मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन में भी आवेश को समझना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आवेश की जगह हम लिखेंगे क्यू। क्या लिखेंगे? क्यू, शॉर्ट वे में। यानी क्यू दिख गया तो आप इसको क्या मानोगे? आवेश। क्या मानोगे? आवेश। अरे भाई नहीं देखा क्या? जैसे कोई भी चीज है, जैसे हमारा भारत है, भारत की जैसे टीम इंडिया है, तो उसका जो चिन्ह होता है ना, टीम इंडिया का एक सिंबल भी है, वो दिखते में पता चल जाएगा हाँ ये टीम इंडिया है। क्रिकेट की हो सकती है, फुटबॉल के अलग अलग का सिंबल होता है ना। वैसे ही हर बार जब आवेश नहीं लिख के हम उसको क्या लिखेंगे? क्यू। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू, मैंने किसी से पूछा ये क्यू किसको बता रहा है, तो आप क्या कहोगे? ये क्यू आवेश को बता रहा है। इस क्यू को हम क्यू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ये आवेश है। विद्युत वाले चैप्टर में इस क्यू को क्या मानेंगे? आवेश। तो आवेश की जगह क्या लिखेंगे? क्यू। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे भाषा में, कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित का मतलब लिखते हैं या दर्शाते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये लो, एक लाइन मैंने क्या लिखी? आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी आवेश को किससे बताते हैं? क्यू से। आवेश की जगह क्या लिखेंगे हम? क्यू। बस बात ध्यान रखना, ये किसी चीज की जगह, नाम की जगह वो लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। जैसे भाई मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम नीरज है, तो नीरज रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को, है ना, मेरा नाम है वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस वही काम है कि यहाँ पे आवेश की जगह क्यू लिखेंगे, तो ये क्यू किसको बता रहा है? आवेश को। तो ये क्यू किसका मान बता रहा है? आवेश को। इतना ही करना है। तो विद्युत आवेश वाला टॉपिक आपको समझ में आया, कि भाई दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो जो चीज उत्पन्न होती है, जो वो गुण होता है ना, जो दो वस्तुओं को रगड़ने पे उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं आवेश। ठीक है। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल एरो में जब लगाता हूँ उसका मतलब एक कोई बात लिख रहा हूँ, डबल एरो जब लगाता हूँ मतलब मोस्ट बात लिख रहा हूँ। ठीक है। तो क्या लिखूंगा? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश व दूसरा ऋणावेश होता है। धनावेश का मतलब प्लस वाला, ऋणावेश का मतलब माइनस वाला। भी दो प्रकार की चीजें तो आपने पढ़ी ना, प्लस माइनस। प्लस गणित में पढ़ी है और जगह बैटरी में पढ़ी है, तो वही प्लस माइनस। एक तो प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस। या धनावेश की जगह आप लिख लेना प्लस, और ऋणावेश की जगह क्या लिख लेना? माइनस। तो भाई जब दो आवेश, धनावेश व ऋणावेश, तो जो धनावेश होता है ना, उसको हम लिखते हैं प्लस क्यू। धन का मतलब प्लस हो गया, आवेश यानी क्यू, आपने बताया था आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। तो धन का मतलब प्लस हो गया आवेश, तो धनावेश होगा उसको प्लस क्यू लिखेंगे, और जो ऋणावेश होगा उसको
बोलो भी किससे लिखेंगे, माइनस क्यू से। आएगा समझ में। जो धनावेश होगा, धन यानी प्लस लग गया, आवेश यानी क्यू, ऋणावेश यानी ऋण यानी माइनस का चिन्ह, आवेश यानी क्यू। भाई आवेश की जगह क्यू लिख रहे हैं, और ऋणावेश है तो माइनस लग जाएगा, धनावेश है तो प्लस, बाकी क्यू तो लिख रहे हैं। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अभी तक हमने क्या पढ़ा, आवेश दो वस्तुओं को रगड़ने से क्या बनता है, आवेश बनता है। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। हम जानते हैं आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो धनावेश को प्लस क्यू और ऋणावेश को माइनस क्यू। ये लो हो गया आवेश भी। अब जो हमारा टॉपिक बच रहा है, अब ये बच रहा है कि आवेश होता है ना, उसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे लिखता हूं मैं आवेश। अब है ना बता रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो यहाँ पे लिखा रहा हूँ। आवेश का मात्रक क्यू होता है, क्या होता है, सॉरी क्यू नहीं, सी होता है। आवेश का मात्रक सी होता है, क्या होता है, सी होता है। अब मात्रक क्या होता है वो भी बताऊंगा। इसे कूलाम कहते हैं, यानी सी का नाम क्या होता है, कूलाम, इसे कूलाम कहते हैं। अब देखो मात्रक क्या होता है वो बताता हूँ। मात्रक यानी क्या होता है कि भाई कोई भी वस्तु होती है वो किस टाइप की उसके पीछे लग के वो हमें समझाता है। जैसे मैं बात करता हूँ 2 मीटर, क्या लिखता हूँ, 2 मीटर, 10 फीट, 15 फीट, ठीक है, 60 फीट, 5 मीटर। जब मैं पीछे मीटर फीट लगा रहा हूँ तो आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि हम एक लंबाई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लंबाई की। जब मैं लिखता हूँ लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, तब आपको दिमाग में आ रहा है कि हम किसी आयतन की बात करें, पानी, दूध, इस टाइप की कोई लिक्विड की बात कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, तब आपको देखते क्या पता चल रहा है कि हम किसी भार की बात कर रहे हैं, वस्तु कितनी भारी है। तो जो मात्रक है ना वो पीछे वाले हैं। जैसे किलोग्राम एक मात्रक है, मीटर एक मात्रक है, फीट एक मात्रक है, ठीक है, लीटर एक मात्रक है। जो पीछे जो लग रहा है ना, जो हमें ये बताता है कि क्वांटिटी है, जो आप चीज लिख रहे हो 5, 10, 15, वो किसको बता रही है। मैंने लिख दिया 5, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। 5 के आगे मीटर लग गया तो इसका मतलब ये 5 मीटर लंबाई को बता रहा है। 5 के आगे किलोग्राम लग गया, इसका मतलब ये द्रव्यमान को बता रहा है। 5 के आगे लीटर लग गया, इसको मतलब ये पानी या दूध वाले आयतन को बता रहा है। 5 के आगे फिट लग गया, इसका मतलब फिर से ये लंबाई को बता रहा है। यानी किसी भी चीज के जो आगे वो लगता है ना, फिट, मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं, मात्रक। तो जैसे मान लो मैंने लिखा 5, अब 5 क्या है आपको पता ही नहीं है। अगर उसके आगे मैं लिखता हूँ सी, ये वाला, तो आपको देखते क्या पता चलेगा, हाँ मैं आवेश की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, आवेश। मैं लिखता हूँ 10 सी, इसका मतलब मैं 10 आवेश की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, आवेश। ये सी एक प्रकार से किलोमीटर, मीटर, फिट है ना, जैसे लीटर, उस टाइप का एक सी होता है। ये लग गया पीछे, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की। अब मैंने लिख दिया 15 सी, इसका मतलब आवेश। 25 सी, इसका मतलब आवेश। 15 मीटर, इसका मतलब आवेश। कैसे, लंबाई होगा, इसका मतलब क्या होगा, लंबाई। मीटर आ गया ना, तो ये देखते ही पता चल रहा है, ये आवेश, ये आवेश, 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 और ये लंबाई। इस सी को बोलते क्या है, कूलाम। जैसे इस एम को मीटर बोलते हैं ना, वैसे सी को क्या बोलते हैं, कूलाम। तो अब इसको सी ना बोल के मैं क्या बोलूंगा, 5 कूलाम, 25 कूलाम, 10 कूलाम, 15 कूलाम, ऐसे कूलाम बोलते जाऊंगा तो मेरे को पता चलेगा ये आवेश है, ये भी आवेश, ये भी आवेश, ये भी आवेश, ये लंबाई। आएगा समझ में। तो मात्रक क्या होता है, जो पीछे लगता है। तो जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है, सी, जो पीछे लग के हमें बताएगा कि कितना आवेश है। तो ये सी दिख गया तो आपको कोई, जैसे मान लो मैंने एग्जाम में कहा 15 सी, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आवेश है, नहीं। आपको सी दिख गया मतलब ये क्या होगा, आवेश। तो आपको अब सदे में क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश का मात्रक किसे कहते हैं। तो आ में आ जाएगा कूलाम, बी में मीटर, कुछ भी आ जाए, तो आपको कूलाम वाले को सही करना है, क्योंकि आवेश का मात्रक होता क्या है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ये हमारा आवेश का मात्रक हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आई थिंक हमें नहीं है यहाँ तक डाउट। तो ये हमने पढ़ लिया विद्युत आवेश को, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ विद्युत आवेश क्या होता है। किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं ना, तो उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण को क्या कहते हैं, आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। आवेश को क्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, क्यू से। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश यानी प्लस वाला, ऋणावेश यानी माइनस वाला। साथ साथ समझते जाना। तो प्लस क्यू यानी धनावेश, माइनस क्यू यानी ऋणावेश। अब आवेश का मात्रक सी होता है, क्या होता है, सी। यानी जब आवेश को बताएंगे तो पीछे सी लिखेंगे, सी को कहते हैं कूलाम। ये हमारा आवेश का टॉपिक कंप्लीट है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अगर है तो आप तुरंत कमेंट कर दो। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, नहीं लिखे, वो मैं एक बार साइड हो गया, आप एसएस ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ से उतार लो, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसको कहेंगे विद्युत धारा।
अब हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। क्या टॉपिक है? विद्युत धारा। ये बढ़िया टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आवेश से भी आता है बट इससे ज़्यादा अच्छा आता है ना। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इस पे होने वाले क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, विद्युत धारा की जब मैं बात करूं, है ना, विद्युत धारा की जब मैं बात करूं तो मैं एक चीज को नोट करूंगा कि इसमें वापस से आवेश पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? आवेश, जो अब हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। आवेश क्या होता है भाई? आवेश होता है किसी भी दो वस्तुओं को रगड़ने पे एक गुण उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, मैंने क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, उन पे वो गुण आ जाता है, उसको कहते हैं आवेश। अब समझना विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत तो मैंने बता ही दिया कि भी विद्युत एक प्रकार की चीज है, मतलब जैसे मान लो बुक के टाइप का, इसमें टॉपिक्स होते हैं जैसे आवेश, धारा, इन सब का जो एक पूरा ग्रुप होता है उसको विद्युत कहते हैं। सबको मिला के जो एक चीज बनती है ना, विद्युत। जैसे साइंस की बुक है, उसमें सारे टॉपिक्स है, तो सारे चैप्टर मिलके क्या बनते हैं? साइंस बनते हैं ना, वैसे विद्युत है। तो विद्युत को छोड़ो, इस धारा को समझो। धारा, धारा को आपने ऐसे समझा होगा जैसे जल धारा, पानी की धारा, नाम सुना है ना, धारा बह रही है पानी की। तो धारा का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से देखे तो कोई चीज का बहना, उसी को क्या कहते हैं? धारा। मान लो कि पानी वो बह रहा है, वो क्या होगी? धारा। जल है ना, जब पानी एक ही बात होगी। दूध है, अगर मैं उसको जैसे शिवलिंग पे चढ़ाऊं, या फिर दूध को मैं जैसे किसी भी चीज में, जैसे आप कोई खाना बना रहे हो, मिठाई बना रहे हो, उसमें भी दूध को ऐसे डाल रहे हो, तो वो एक ले में जाता है ना, बहता है दूध, उसकी भी क्या बनेगी? धारा। या आप कोई भी लिक्विड चीज को, या किसी भी चीज जो बहती है, उसको बह रहे हो या उसको जब बहा रहे हो, तो उस बहने को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। जैसे मैं टोंटी ऑन करता हूँ पानी की, है ना, कोई कैन से पानी पीता है, उस टोंटी ऑन करने से उसमें पानी फ्लो होता है ना, बहता है, उसी को मैं क्या कहता हूँ? पानी की धारा। है ना, तो यहाँ पे धारा नाम देख के मेरे को पता चल गया कोई ना कोई चीज बहेगी, बहेगी, उसी को क्या कहेंगे हम? धारा। नाम है विद्युत। विद्युत थोड़ी बहता है, विद्युत तो एक टॉपिक है बड़ा। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ बहेगा क्या और धारा क्या होगी। देखो, आपने पानी को देखा है? देखा ही होगी, सी बात है। और पानी के पाइप को देखा है? ठीक है, ठीक है, ये मान लो कोई पानी का पाइप है, इसमें यहाँ पे कोई मैंने पानी डाला, फिर उस पानी पाइप में से बह रहा है। ठीक है, पानी पाइप में से बह रहा है। अच्छा, पानी की धारा तेज और कम भी हो सकती है ना? हाँ, हो सकती है। अगर पानी कम बहेगा, यानी मैंने 20 कम ऑन करे कि धीरे धीरे पानी बहेगा, तो उसकी धारा कम होगी, धारा नहीं बनेगी ना, कम धारा होगी। एक पानी को मैंने पूरी 20 ऑन कर दी, फिर उसमें से पानी जा रहा है स्पीड से, तो धारा क्या होगी? ज्यादा। तो धारा किस पे डिपेंड करती है? बहाव पे डिपेंड करती है। कम बहेगी तो कम, ज्यादा बहेगी तो ज्यादा, है ना। पर हमें यहाँ पे पढ़ना है विद्युत धारा, तो हमें पानी से कोई लेना देना नहीं है, पाइप से कोई लेना देना नहीं है। पानी के रिगार्डिंग हम समझेंगे तार को। मान लो एक तार है, क्या है? एक तार। ठीक है, जिसको अभी पाइप समझाना था, समझा था ना, उसकी जगह हम क्या लेंगे? एक तार। एक तार है, उसमें यहाँ पे मैंने आवेश लाया। क्या लाया मैं? आवेश। ये देखो, क्यू आवेश लाया मैं उठा के। क्या लेके आया मैं? आवेश। तो तार के पास में एक आवेश लेके आया। अभी मैंने क्या बताया था? क्यू को हम क्या पढ़ेंगे? आवेश। आवेश लेके आया, एक लाया, दो लाया, तीन, मेरे को जितनी मर्जी थी मैं ले आया। मान लो 1000, 1500, 2000 आवेश ले आया मैं। तार के पास आवेश लाया, इसको इस तार में भरा और यहाँ से बहाया, है ना, तार से यहाँ पे आवेश को छोड़ा, आवेश यहाँ तार में से जा रहे हैं, ये क्यू इधर जा रहा है, ये क्यू इधर, क्यू इधर, क्यू इधर, यानी इस तार में से वो आवेश बह रहे हैं। पानी के पाइप में से पानी बह रहा था, तार में क्या बहेंगे? आवेश। तो पानी जब बहता तो पानी की धारा, और विद्युत आवेश जब बहती है तो विद्युत धारा। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा कि एक तार है, उसमें से अगर एक टाइम में कितना आवेश बह रहा है, कितना क्यू उसमें से निकल रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। कहने का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी समय में, मान लो, अब देखो, एक चीज बताओ मेरे को, पानी की स्पीड क्या है? आपको कैसे पता चलेगा? भाई गिनोगे थोड़ी पानी की स्पीड। हम क्या करेंगे? इस पानी के आगे मग डला देंगे, फिर हमें ना एक टाइमर लेंगे, टाइमर ऑन करेंगे, फिर देखेंगे कि पूरा मग भरने में कितना टाइम लग रहा है ना। कम टाइम लगेगा इतना, इसका मतलब पानी की स्पीड ज्यादा है, जल्दी भर रहा है ना। ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या है? पानी की स्पीड कम है। भाई बहुत लेट भर रहा है, इसका मतलब धीरे पानी आ रहा है ना। वैसा वैसा इसमें होता है। अगर तार में से निकलने वाला आवेश फटाफट निकलेगा, जल्दी जल्दी निकलेगा, तो धारा ज्यादा होगी, और आवेश धीरे धीरे निकलेगा तो धारा
कम होगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा किसे को कहेंगे कि किसी भी विद्युत तार में कोई भी आवेश अगर बहता है या आवेश आपस में भागते हैं बहते हैं तो उसकी दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा, है ना। अभी तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, बाई चांस कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, आपको मान लो कुछ समझ में नहीं आया विद्युत धारा को, है ना, पर परिभाषा लिखाऊंगा तब तो समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, परिभाषा लिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, किसी समय में किसी चालक तार से बहने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं, को विद्युत धारा कहते हैं। यानी क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, किसी समय में किसी चालक तार, तार की बात करें, चालक को छोड़ो, तार से बहने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अरे सीधी सी बात है, कोई तार होगा, है ना, उसमें आवेश बहेगा, अब वो तो बह ही रहा है, अब हमें धारा देखनी, तो मैं क्या करूंगा, कोई टाइम लगाऊंगा, देखूंगा यहाँ पे बैठ के किस एरिया से कितना निकल रहा है, कितना आवेश निकल रहा है, तो उस आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किसी समय में, भाई कोई टाइम है, उसमें किसी चालक तार, ये रहा चालक तार से बहने वाले, यानी आवेश क्या हो रहे हैं उसमें बह रहे हैं, वाली संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो हमने विद्युत धारा को क्या समझा, किसी समय में, भाई कोई टाइम पीरियड भी एक फिक्स टाइम कर लिया, इस 1 घंटे में या 1 मिनट में, ऐसा नहीं, कोई भी कभी भी हम कोई टाइम लेके चलेंगे, वहां पे बैठेंगे, फिर देखेंगे तो किसी भी समय में किसी चालक तार, कोई तार है, उसमें से बहने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये एक परिभाषा होगी। ठीक है, ये परिभाषा एग्जाम में लिख के आओगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। या फिर दूसरी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो, या दूसरी परिभाषा जो हमेशा इसके काम में आती है, मतलब जो नॉर्मली बुक में भी ले रखी है, दूसरी एक लाइन की परिभाषा है, रटना नहीं है हमें कुछ, बस देखना। दूसरी परिभाषा ये कहती है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब एक लाइन की परिभाषा होगी। अब ये आवेशों के प्रवाह की दर, यहाँ पे नाम दिक्कत हो रही है। आवेश यानी बात कर ली हमने आवेश की, के प्रवाह, प्रवाह यानी बहना, दर, दर का मतलब जैसे यहाँ पे हमने कहा ना किसी समय में, तो दर जब भी आता है ना कोई भी चीज में, जैसे नाम आता है ना दर, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, टी का भाग लगता है। क्या लगता है, टी का भाग। तो भाई टी यानी टाइम ही होता है, दर आ गया, इसका मतलब ये भी टाइम को ही बता रहा है। तो मतलब ये तो खुली परिभाषा थी एक लाइन में, कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या तो ये लिख के आना, ये भी विद्युत धारा की परिभाषा है, ये भी विद्युत धारा की परिभाषा है, कोई सी भी लिख के आ जाना, पूरे नंबर है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछ ले एग्जाम में विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो ये लाइन लिख के आ जाना। देखो, या तो ये लिख दो, किसी समय में, अभी जो मैंने समझा है वो समझ में आ जाए तो बेटर है, कि किसी समय में, भाई कोई टाइम है उसमें, किसी चालक तार से, भी कोई तार है, बहने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। कितना आवेश बह रहा है उसके नंबर लिख लो, कि मान लो 10 आवेश बहे हो 5 सेकंड में, 10 आवेश बहे 5 सेकंड में, तो धारा क्या होगी वैसे बताना। 20 आवेश बहे 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, भाई कुछ आवेश बह रहे हैं, कितने बहे उसको नोट कर लो, टाइम कितना लगा वो नोट कर लो, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, विद्युत धारा। अब इसको देखो, तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। भाई आवेश है, प्रवाह यानी बहना, दर मतलब टाइम, तो इसकी भाषा वो कहती है कि आवेश कितना बह रहा है किसी टाइम में, उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो दोनों परिभाषा है, कोई सी भी आप उतार सकते हो। तो एग्जाम पूछ ले भी विद्युत धारा की परिभाषा, तो आप क्या लिखोगे, किसी समय में किसी चालक तार से बहने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या दूसरी परिभाषा क्या लिखोगे, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। कोई आवेश कितना बह रहा है, कितने टाइम में बह रहा है, उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, अभी तक तो आपको नॉर्मल साइंस लग रही है, परिभाषाएं हैं, याद कर लेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, अब धीरे धीरे नाम समझ में आएगा। देखो, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ये भी विद्युत धारा। दोनों परिभाषाएं हैं, कोई सी भी लिख लेना, दोनों उतार लो कॉपी में, बट लिख कोई सी भी ले आना एग्जाम में, पूरे नंबर है। ठीक है, अब जैसे भाई आवेश को क्यू से लिखते हैं ना, बार बार आवेश तो नहीं बोल सकते, वैसे विद्युत धारा को भी तो किसी से लिखते होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, कि विद्युत धारा, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं,
आई से, यानी जहां विद्युत धारा का मान आएगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, आई। क्या लिख देंगे, आई। हमें कोई कह देगा विद्युत धारा लिखो तो हम वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, वहां पे क्या लिख देंगे, आई। तो अगर मैं लिखता हूँ आई, तो आप क्या समझोगे, किसको बता रहा है ये, विद्युत धारा को। तो फिर से देखो भाई, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आई से। अच्छा, विद्युत धारा क्या होती है फिर से बताओ, किसी भी चालक तार में किसी समय में, ठीक है, क्या लिखोगे, किसी समय में, ठीक है, किसी समय में, कोई भी टाइम है, भी फिक्स टाइम कर दिया उसमें, किसी चालक तार में, कोई भी तार है, से बहने वाले आवेशों की संख्या क्या होती है, विद्युत धारा। भी कितना आवेश बह रहा है उसकी संख्या को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। अब दूसरी परिभाषा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। भाई एक टाइम में कितना आवेश बह रहा है उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, विद्युत धारा की जगह क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, अब इसका सूत्र बनाते हैं। देखो, सूत्र का मतलब क्या है, जो भी हमने कहानी पढ़ी है ना, इसको समझो। कोई समय लिया है और आवेशों की संख्या, यानी हमें दो चीजों से मतलब है, ठीक है, आवेश और जो हमने टाइम लिया उससे। तो देखो विद्युत धारा क्या बनेगा, सूत्र बना दें हम, ठीक है। देखो, विद्युत धारा, विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा होती है आवेशों के प्रवाह की दर, या फिर कोई समय है उसमें आवेश बह रहे हैं। तो विद्युत धारा किस पे डिपेंड कर रही है, आवेशों के बहने की संख्या पर, कितना आवेश बह रहे हैं और टाइम कितना लग रहा है वो। तो अब आपको मैं समझाता हूँ, जब भी नाम दिखे ना दर, जैसे दूसरी परिभाषा समझा रहा हूँ, आवेशों के प्रवाह की दर, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, एक सिंपल सा काम करना होता है, आवेशों के प्रवाह की दर। दर किसकी, आवेशों की, तो आवेश लिख दो ऊपर। और जब भी दर दिखे, जब भी दर नाम दिख जाए तो समय का भाग लगता है, किसका भाग लगता है, समय का। तो आवेश में किसका भाग दे दो, समय का। एक सूत्र बन रहा है, विद्युत धारा का सूत्र क्या बना, आवेश बट्टा समय। इसका मतलब क्या है, आवेश कितना समय में। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे रूप से समझाता हूँ। मान लो मैं 50 रुपए के 5 पेन लाया, मैं कहता हूँ एक पेन की कीमत बताओ, आप क्या बताओगे, 10 रुपए बताओगे ना। 50 रुपए के 5 पेन लाए तो एक एक पेन की कीमत कितनी आई, 10। अब मैंने पूछा आपने कैसे बताई, तो आप सीधे से बात कहोगे हमने कुछ नहीं किया, टोटल 50 था, पेन कितने थे, 5, भाग दिया, कितना बना, 10। सही बात है ना। ठीक है, अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि मेरे को आप बताओ कि भाई आवेश की प्रवाह से जो धारा बनती है वो क्या होगी। तो मेरे को धारा कुछ नहीं है, मेरे को बस वो बताना है कि टोटल कितना आवेश बहा, एक भाई क्षेत्र देखा मैंने, उससे कितना आवेश बहा, कितने समय में बहा। मान लो 50 आवेश 5 समय में बहा, मतलब 50 गुलाम आवेश 5 सेकंड में बहा, तो मैं कहूंगा विद्युत धारा क्या होगी। तो कुछ नहीं, 50 में 5 का भाग दूंगा, उत्तर कितना आएगा, 10। जैसे पेन निकाले ना प्राइस, वैसे ही धारा होती है कि भाई कितना आवेश कितने समय में, कितना आवेश कितने समय में, उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो जब मैं बात करूंगा विद्युत धारा की, तो वो क्या होगा, टोटल आवेश बट्टा टोटल समय। याद रखना है विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय। ठीक है, विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, मैंने बताया आई से। किससे लिखते हैं, आई से, बराबर आवेश, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। किससे लिखते हैं, क्यू से, बट्टा समय, समय का मतलब टाइम, टाइम को टी से लिखते हैं, तो समय को क्या लिखते हैं, टी से। ये लो, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये आपने एक सूत्र बना लिया। ये सूत्र हमारे चैप्टर में काम आएगा, आई बराबर क्यू बट्टा टी। एक सूत्र हमने पढ़ लिया इस चैप्टर का। तो फिर से बताता हूँ ये सूत्र क्या कहता है। ये सूत्र बताता है विद्युत धारा को, किसको बताता है, विद्युत धारा को। भाई किसी समय में किसी चालक तार से बहने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। की भाई कोई भी तार है उसमें से कोई आवेश बह रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। क्या कहेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ पे से समझ लो। हमें पता है कि जैसे अभी पेन निकाला था ना, 5 पेन की कीमत 50 है, तो भाग दिया तो 10 आया। आप ऐसे कर लो, एक सेकंड में कितना आवेश बहा, वो भी विद्युत धारा बताएगी। भाई कोई एक तार है, उसका एक सेकंड में कितना आवेश जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, बार बार परिभाषा में दिमाग मत लगाओ, ये दो परिभाषा है, कोई सी भी लिख जाना। अगर आपसे कहीं विद्युत धारा क्या है परिभाषा लिखो, तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे, किसी समय में किसी चालक तार से बहने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये याद कर लो, या फिर ये याद होती है ना एक लाइन की, तो ये लिखे आओ, बहुत ही बढ़िया है। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। कंप्लीट है। अब इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से। किससे लिखते हैं, आई से। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय। अच्छा, आवेश बट्टा समय क्यों, भी कितना आवेश बहा कितने समय में, तो आवेश बट्टा समय आएगा। तो विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से। आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। समय को किससे लिखते हैं, टी से। तो आई बराबर क्यू बट्टा टी, ये हमारा आंसर हो गया, एक सूत्र बन गया। ठीक है,
अच्छा, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो आप बताना, है ना? यहाँ तक उतारना है, ये आपका उतार लो चाहे ऐसे ले लो, ठीक है? या पॉज़ करके उतार लेना। ये उतारने के बाद नेक्स्ट काम आपका ये आता है कि भई हमने क्या कहा था, कूलाम्ब आवेश का मात्रक होता है, ठीक है? जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 1 कूलाम्ब, इसका मतलब ये आवेश को बताएगा, है ना? 20 कूलाम्ब मीटर, जो मैंने बताया था ना अभी मात्रक, तो वैसे-वैसे I का भी तो कुछ होना चाहिए ना? Q का अगर कूलाम्ब है, Q को हम C से लिखते हैं, तो I का भी कोई मात्रक होना चाहिए ना? ठीक आई का भी तो कुछ मात्रक होना चाहिए ना, वो मात्रक क्या होगा उसको हम समझने वाले हैं। तो देखो समझो यहाँ पे, इसी से आई बराबर क्यू, क्यू का मात्रक क्या होता था, गुलाम, क्या होता था, गुलाम। टी, टी का मात्रक क्या होता है, अब हम जब भी समय की बात करते हैं तब सेकंड लेते हैं, मिनट घंटे से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें हमेशा सेकंड चाहिए होता है। तो जब टी की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, सेकंड। तो आई का मात्रक क्या होता है, क्यू बट्टा सी बट्टा एस, गुलाम बट्टा सेकंड। या तो ये होता है, या आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहो तो उसको क्या भी लिख सकते हो, ए। यानी कि मान लो किसी भी संख्या के पीछे ए दिख जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2A, 5A, 10A, तो ए का मतलब होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो ये 10A यानी 10 एम्पियर, 2A यानी 2 एम्पियर, 5A यानी 5 एम्पियर। तो जब आपको ऐसा कुछ दिख जाए ना 5A, तो आप देखते क्या बताओगे, ये किसका मान है, विद्युत धारा का। 2A दिख जाए तो आप क्या कहोगे, नाम नहीं देगा अगला कि ये विद्युत धारा है, आप देखते क्या बताओगे, ये 2A है, अच्छा ये विद्युत धारा को बता रहा है। 10A लग गया, इसका मतलब किसको बता रहा है, विद्युत धारा को। जैसे C लगते है किसको बताता है, आवेश को। मीटर लगते किसको बताता है, लंबाई को। किलोग्राम लगते हैं भार को। तो वैसे ही हमें यहाँ पे ए दिख गया, इसको मतलब ये किसको बताएगा, विद्युत धारा को। ठीक है, ए दिख गया विद्युत धारा को, सी दिख गया आवेश को, तो ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, देखता हूँ जगह है कि नहीं है, जगह तो यहाँ पे इतनी तो नहीं है, बट साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ तक उतार लेना, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब मैं साइड में लिखा देता हूँ यहाँ पे। भाई ये पूरा उतारोगे उसके नीचे लिखोगे, मैं बस साइड में लिखा रहा हूँ। क्या आई बराबर सी बट्टा एस बराबर ए, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एक लाइन से कि विद्युत धारा का मात्रक ए होता है, जिसे जिसे एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे सी को कुलाम कहते हैं ना, वैसे इसको क्या कहते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है उसको क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। तो हमने अभी तक क्या किया है, विद्युत धारा को पढ़ लिया। परिभाषा भी, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और किसी समय में किसी चालक तार से भी, कोई समय है, किसी चालक तार में भी कोई तार है, उसमें कोई आवेश बह रहा है, कितने समय में बह रहा है, तो किसी समय में किसी चालक तार से बहने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। दोनों में से कोई परिभाषा लिखे आना, जो इजी लगे ये ज़्यादा बेटर रहेगी। फिर विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। ठीक है, विद्युत धारा होती क्या है, आवेश बट्टा समय। कैसे आया, वही वाला तरीका पेन वाला, भाई जितना आवेश बह रहा है, कितने समय में बह रहा है, तो आवेश में समय का भाग दे दो, आ जाएगी विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। क्यू बट्टा टी हो गया आई का मान, आई बराबर सी बट्टा एस, कुलाम बट्टा सेकंड, ये हो गया एम्पियर। तो एस का मतलब सेकंड, सी का मतलब कुलाम, ये पूरा मान बन गया एम्पियर। ये कुलाम बट्टा सेकंड भी लिख सकते हो, एम्पियर भी लिख सकते हो। तो हम आई को किससे लिखते हैं, एम्पियर से। ये एम्पियर आई का मात्रक होता है, धारा का क्या होता है, मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, ये आपको समझ में, ये फॉर्मूला याद रखना, आई बराबर क्यू अपॉन टी। जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा तो सारे फॉर्मूला एक साथ लिखा दूंगा, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। अब ये फॉर्मूला याद रखना, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इस पे मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में मान लो ऐसा आ जाए, हमें कुछ पता ही नहीं है, पर हम क्या करेंगे वहाँ पे, ना अभी तक तो मैंने एक ही सूत्र करवाया, तो आप एक ही पढ़ोगे, तो उस वजह से एक का ही सवाल दे रहा हूँ। बाकी आगे मैं जब आपसे ट्राई करवाऊंगा, टेस्ट वगैरह लूंगा, देन पूछूंगा। ठीक है, देखो किसी तार में से, तो तार का हमें कोई रोल ही नहीं है, किसी तार में से 15 एस का मतलब सेकंड, अभी बताया था टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो 15 सेकंड में 45 सी का मतलब कुलाम, और सी जब दिख जाए वो आवेश को बताता है। अगले ने नाम दे दिया आवेश, पर अगर नहीं देता तो हम क्या कहते हैं, ये किसको बता रहा है, आवेश को, और ये किसको बता रहा है, टी यानी टाइम को। तो कोई भी तार है उसमें से 15 सेकंड में 45 कुलाम आवेश प्रवाहित होता है। हमें कुलाम यानी आवेश का मान दे दिया, टाइम दे दिया टी का मान, तो धारा का मान बताओ। सीधा सा पड़ा है, अगर मैं इसका उत्तर करना चाहूं तो सीधा पड़ा है। यहाँ पे लिखता हूं मैं उत्तर। क्या क्या दे दिया हमें, हमें टाइम दे दिया, समय,
जिसको हम टी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी। कितना दे दिया? 15 सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या भाई 15 सेकंड कैसे आया? ये सेकंड लग गया और हमें कह दिया 15 सेकंड, तब ये किसको बताएगा? टी को। तो टी मिल गया 15 सेकंड। और 45 गुलाम यानी हमें आवेश मिल गया। क्या मिल गया? आवेश। आवेश को किससे लिखते हैं भाई? क्यू से। तो कितना मिल गया? 45। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हमें क्या मिल गया? 15 यानी हमें टाइम मिल गया। 45 यानी हमें गुलाम यानी आवेश मिल गया। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? धारा। धारा ज्ञात करनी है। धारा को क्या कहते हैं? आई। विद्युत धारा नाम लिख देना, वो हमें ज्ञात करनी क्या होगी। अच्छा, चलो ज्ञात करते हैं। तो आपको कुछ ही नहीं करना। अभी एक सूत्र पढ़ा था आपने, आई बराबर क्यू अपॉन टी, याद है क्या? अच्छा नहीं है तो फिर याद कर लेना। चूंकि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसलिए आई हमें ज्ञात करनी है। क्यू, क्यू कितना है? 45 गुलाम। ये रहा क्यू का मान कितना? 45। तो जहां क्यू है वहां क्या रख देंगे? 45 गुलाम बट्टा टी। समय हमेशा सेकंड में होता है, सेकंड लग गया तो 15, तो कितना? 15 सेकंड। सी एस को भूल जाओ, इस पीछे वाले मात्रा को भूल जाओ, बस गणित को देखो। 45/15, क्या 15 के टेबल में 45 आता है क्या? हाँ आता है। 15 के टेबल 45 आता है क्या? आता है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 15 के टेबल में 3 बार, यानी 15 का डिवाइड जब 45 में दूंगा कितनी बार जाएगा? 3 बार। हमने क्या निकाली है? धारा। क्या निकाली है? धारा। अभी मैंने बताया था धारा का मात्रक क्या होता है? ए, जिसको एम्पीयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ए। क्या लिख दोगे? ए। तो हमारे पास आई का मान कितना आया? 3 एम्पियर या 3 ए। आया क्या समझ में? फिर से देखो, हमें क्या दे रखा था? 45 गुलाम यानी हमें आवेश दे रखा था। हमें क्या दे रखा था? समय दे रखा था, सेकंड 15 सेकंड। ठीक है। और हमें क्या दे रखा था? और कुछ ही नहीं दे रखा था। हमें कहा धारा निकालो। तो भाई टाइम दे दिया हमें टी 15 सेकंड, क्यू दे दिया 45, आई पूछ ले तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आई का आई, क्यू का मान कितना? 45, तो यहाँ पे रख दिया 45 बट्टा टी। टी का मान कितना? 15, तो यहाँ पे कितना रख दिया? 15। 15 का 45 में भाग गया 3 बार, तो 3 एम्पीयर आया हमारे पास धारा का मान। कोई डाउट है क्या? ए क्यों लिखा मैंने? क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है? ए, तो पीछे ए लगा देंगे। ठीक है। या नहीं तो सी बट्टा एस भी लिखना चाहो ना, ए नहीं लगा रहे हो भूल जाते हो, तो सी बट्टा एस भी लिख देना, यानी इसको सी बट्टा एस भी लिख सकते हो। 3 सी बट्टा एस ऐसे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये सी बट्टा एस पढ़ा था, इसका भाग दीजिए, तो वैसे भी कर लो, नहीं तो ये लिख दो, है ना। अब नेक्स्ट दूसरा आया क्या समझ में? भाई समय दे रखा था, क्यू दे रखा था, आई निकालने, आई बराबर क्यू अपॉन टी मान रखा, उत्तर आ गया। नेक्स्ट करना ये वाला। क्या दिए? 2 मिनट। मिनट दिख गया तो भी ये टाइम ही बता रहा है, ठीक है। तो हमें दिख गया 2 मिनट, तो समय कितना करेंगे? टी, वो कितना मिल गया? 2 मिनट। अच्छा नेक्स्ट, धारा दे दी इस बार 5, ए दिख गया ना, इसका मतलब धारा है, आगे दाम भी दे दिया 5 एम्पियर धारा, यानी अब इस बार हमें क्या दे दी? धारा। आई कितनी दे दी? 5 एम्पियर। तो फिर से देखो, किसी तार में से 2 मिनट में 5 एम्पियर धारा बहती हुई, 2 मिनट टाइम दे दिया, 5 एम्पियर धारा बहती है, तो आवेश का मान बताओ। इस बार क्या बताओ? आवेश पूछ लिया, हमें पूछ लिया आवेश। क्या पूछ लिया? आवेश। आवेश का मतलब होता है क्यू। करो देखे आवेश कैसे आएगा। तो देखो छोटा सा काम करना है हमें। टी का मान 2 मिनट, मैंने क्या बताया? यहाँ पे हमेशा सेकंड होता है, समय में हमेशा क्या लगता है? सेकंड। जब तक सेकंड नहीं तब तक डील नहीं करेंगे, हमें सेकंड चाहिए। ठीक है। तो हमने कहा हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मिनट को सेकंड में बदलना तो आता ही है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितने होंगे? 2 गुणा 60, 120 सेकंड। तो 2 मिनट में कितना हो सी? 2 गुणा 60 सेकंड। तो कराओ 120 सेकंड। ये लो हमारे पास सेकंड में टाइम आ गया, तो टाइम का मान इस बार ये रखेंगे। कोई दो मत रख देना टी की जगह, गलत हो जाएगा। मिनट नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? सेकंड। तो दो, दो की जगह हम क्या लिखेंगे? 120 सेकंड। यहाँ पे धारा दे रखी है वो ए में ही है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्यों निकालना है। तो हम यहाँ पे करवा देता हूँ, इसका नीचे करना है पर आगे करवा देता हूँ। अच्छा जगह है क्या नीचे करने की? हाँ जगह है। देखो आगे करवा देता हूँ, जगह तो है पर आगे कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं आई क्यू और टी, फिर से वही आई का सूत्र लगेगा। आई बराबर होता क्या है? क्यू अपॉन टी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। जो जो मान दे रखे वो रख दो। आई दे रखा है क्या? हाँ दे रखा। कितना? 5। तो जहां आई है वहां क्या लिख देंगे? 5 बराबर। क्यू दे रखा है क्या? क्यू नहीं दे रखा, तो क्यू का क्यू पड़ा है बट्टा टी। टी दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। ये नहीं रखना, ये रखना है 120। तो कितना रख देंगे? 120। मेरे को क्या निकालना है? क्यू। तो बाकी सबको उधर भेज दूं, तो बट्टा में 120 उधर जाएगा तो गुणा में, तो 5 गुणा ये बट्टा का 120 इधर आया तो गुणा में क्यू। 5 को गुणा कराओ 120 से, तो 5 को 120 से गुणा करवा लो। जिनको गुणा भी नहीं आता वो देखो यहाँ पे। ठीक है। मतलब गुणा ऐसे नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि भाई जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 12 से
और 120 से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई ना, 5 जीरो से 0, 5 का 2 से कराया 10, हासिल लगी 1, 5 का 1 से कराया 5 और 1 6, 600। तो गुणा करने पे कितना आया 600। ये मान है आपका क्यू का। अच्छा, इस क्यू को बस 600 लिखेंगे क्या? केवल गणित से काम है? मैंने कहा इधर मान उसको 5 बोल दिया, बाहर को 5 बोलेंगे चलेगा? किलोग्राम लगाना पड़ेगा ना। वैसे क्यू को 600 बोलेंगे नहीं चलेगा, 600 के साथ कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, क्यू का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो कुलाम के लिए यहाँ पे क्या लगता है, सी। तो क्यू कितना है आपका 600 कुलाम। ये आपका आंसर। सी क्यों लगा, क्योंकि इसका मात्रक होता है, सी से ही कुलाम बताते। फिर से देखो, समय दे रखा था 2 मिनट, मिनट की जगह क्या लिख दिया, 60 सेकंड से गुणा कराया कितना है 120 सेकंड, टाइम आ गया। धारा आ गई आई बराबर 5 एम्पीयर। क्यू मेरे को पता नहीं है, तो आई बराबर होता है क्यू बट्टा टी। आई को मान कितना 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 बराबर क्यू। क्यू का मान मेरे को पता नहीं है, लिख दिया बट्टा टी कितना है 120 सेकंड। बट्टा का 120 इधर आएगा तो गुणा में, तो 5 गुणा 120 कितना होता है 600। सी का सी बराबर क्यू का क्यू। सी क्यों लगाया, फिर से बताता हूँ, सी इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को आवेश निकालना है, आवेश का मात्रक गुलाम होता था। क्यू बराबर 600 सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट है क्या? आई थिंक नहीं होगा, है ना। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी कर दी और 2 टॉपिक बड़े बड़े कर लिए, मतलब मेन कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो 2 वस्तु को आपस में रगड़ने से एक गुण उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, आवेश। आवेश को क्यू से लिखते हैं, आवेश का मात्रक सी होता है जिसे कुलाम कहते हैं। ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो कोई तार है, उसमें से आवेश भागते हैं, बहते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे पे, तो कितना आवेश कितने समय में बह रहा है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। या बात करें तो आवेशों के प्रवाह किधर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आप पीछे पढ़े हुआ अच्छे से समझना, बाकी बेग जाके भी देख सकते हो। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होती है, क्यू अपॉन टी। वो मैंने सूत्र कैसे निकाला था, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, आवेश की जगह क्यू, टी की जगह मतलब समय की जगह टी। फिर हमने क्या कहा, विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक ए होता है एम्पियर, और विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। ठीक है, मात्रक पीछे लगता है, आई वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी वो हमने किया। फिर हमने 2 क्वेश्चन किए, वो आपके सामने हैं, अच्छे से वापस से देख लेना, कहीं पे डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। एंड अब नेक्स्ट रेगुलर वीडियोस ट्राई करता हूँ और इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में अगर आपको क्लास समझ में आई, वीडियो समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ इसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।